नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो आज जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा, जिसमें कि आज हम राज्य सरकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम केंद्र सरकार को कंप्लीट कर चुके थे। तो राज्य सरकार में मुख्यतः जो है राज्यपाल और उच्च न्यायालय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कवर कर लें और आपके डिमांड के हिसाब से अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम विधानसभा को भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राज्यपाल को देखते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है इसी में इंक्लूडेड है। तो पहला अनुच्छेद है 153, जिसमें कि कहा गया है कि राज्यों में राज्यपाल होंगे, तो इस पद की व्यवस्था की गई है। तो वो अनुच्छेद 153 कहता है, तो राज्यों के लिए राज्यपाल, तो राज्यों के लिए राज्यपाल अगर आए क्वेश्चन तो अनुच्छेद 153 उसका आंसर होगा। अब देखते हैं 154 में क्या कहा गया। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये सब जो शक्तियाँ राज्यपाल को दी जाती है, तो उसी का जिक्र जो है अनुच्छेद 154 में कहा गया है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसका जिक्र 154 में कहा गया है। राज्यपाल की शक्ति पूछे 154, राज्यपाल के पद के विषय में पूछे तो 153। अब देखते हैं 155, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। सीधा लिख देंगे नियुक्ति। कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति। कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी राज्य में, मतलब एकल रूप से या फिर संयुक्त रूप से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। मतलब एक राज्य के लिए एक राज्यपाल या फिर दो राज्य को मिलाकर भी एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला है 156, जिसमें कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। मतलब राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होगा इसकी बात कही गई है। तो कार्यकाल पूछे तो 156 जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार होता है कि 5 साल से कम भी उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर दिया जाए। अगला 157, जिसमें कि अर्हता की बात करता है। आप ये बात याद रख लेंगे कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, ना ही यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह नियुक्त होते हैं। यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो भी केंद्र में जो भी सरकार होती है उसकी अनुशंसा पर। तो इसकी अर्हता के लिए 157, मतलब उसकी योग्यता क्या है एक राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए, तो 157 आप कहेंगे। 159 में है शपथ। तो राज्यपाल जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। अनुच्छेद 161 क्या है? क्षमादान। मतलब कोई अगर अपराधी है, उसको आजीवन कारावास हो गया, या फिर उसको लगता है कि अपनी जो है मतलब अपना एप्लीकेशन लिख के राज्यपाल को दें ताकि मेरी सज़ा कम हो जाए, तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह उसकी सज़ा को अगर फांसी की सज़ा हुई है तो उसको आजीवन कारावास कर दे। आजीवन कारावास हुआ अगर उसका आचरण अच्छा लग रहा हो, मतलब जेल में उसका आचरण अच्छा है, तो उस हिसाब से उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। मतलब सज़ा को कम करना, यथावत बने रहने देना, ये सब काम राज्यपाल कर सकते हैं अनुच्छेद 161 के माध्यम से। अब अनुच्छेद 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने का शक्ति। तो ये सभी विधानसभा की बात हो रही है, ठीक ना? तो विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होंगे वो मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को सलाह एवं सहायता या सहयोग
मंत्रिपरिषद को, राज्यपाल को, मंत्रिपरिषद कहा है इसे लिख लें, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की शक्ति। अगला है 164, जिसमें कि अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध है, इसमें लिख सकते हैं अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और इसी में यह बात कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसमें लिख लेंगे मुख्यमंत्री यानी सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और साथ ही मंत्रिपरिषद जो होगा वो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये तीन बातें हैं, सीएम की नियुक्ति, सीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद जो होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो 164 में ही ये सारा चीज़ इंक्लूडेड रहता है। अब है अनुच्छेद 165, जिसमें राज्य के अधिवक्ता की बात कही गई है। किसकी बात? राज्य के अधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है 167, जिसमें क्या है, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि जो है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है उसके विषय में कहा गया 167 में, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि कोई भी विधान से रिलेटेड मैटर है तो वो राज्यपाल को सूचित करेंगे। तो ये है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि विधान से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी बिल बनेगा, तो उसको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, तभी वो कानून बन सकता है, तभी कोई भी विधेयक पास हो सकता है। अब है अनुच्छेद 174, जिसमें राज्य की विधायिका का शत्र जो है या सत्रावसान है या भंग होना, इन तीन चीज़ का जिक्र किया गया है। तो राज्य विधायिका का जो होता है, राज्य विधायिका का सत्र चालू होना, उसका सत्रावसान या अथवा नहीं और कर ले, और भंग करना, मतलब विधानसभा को भंग करना, सत्र का संचालन, सत्रावसान, ये सब जो है, ये सब प्रोसेस का जो है जिक्र जो है अनुच्छेद 174 में किया गया। अगला अनुच्छेद 75, इसमें कहा गया है किसी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का राज्यपाल का अधिकार है। तो किसी एक अथवा दोनों सदनों को राज्यपाल का संबोधन अथवा संदेश देने का अधिकार। क्या मतलब होता है इसका? मतलब है कि राज्यपाल सदन को संबोधित कर सकते हैं, जहाँ एक सदन है वहाँ एक सदन को, जहाँ दो सदन है तो ज्वाइंट सेशन करके संबोधन कर सकते हैं, या फिर कोई संदेश देना हो तो ये सब मैटर जो है
अनुच्छेद 175 में कहा गया है राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि 2 सदनों को जोड़कर संबोधन दे या सत्र का संचालन के लिए जो संबोधन होता है वो दे या कोई संदेश देना हो तो उस विषय में अनुच्छेद 175 जो है यह अधिकार राज्यपाल को देता है। अब है अनुच्छेद 200 जिसमें कहा गया है इसको विधेयक पर सहमति, विधेयक पर सहमति मतलब जो विधेयक पारित होगा विधानसभा में तो उस पर राज्यपाल को सहमति देना है। इस विषय इसका जो जिक्र अनुच्छेद 200 में कह दिया गया है कि राज्यपाल जो है जैसे धन विधेयक के मामले में होता है कि वो 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रख नहीं सकते हैं। कोई भी विधेयक हो अगर राज्यपाल को लगे कि नहीं इस पर विचार करना चाहिए सदन को वो फिर से उसे लौटा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो जिक्र है अनुच्छेद 200 में कहा गया। लेकिन अंततः जो है अगर विधानसभा से बोल दिया जाए कि नहीं इसे पारित करना ही होगा तो राज्यपाल मजबूरन उसको पारित कर देता है। अगला है अनुच्छेद 213 जिसमें अध्यादेश का जिक्र किया गया है कि राज्यपाल को अध्यादेश का पावर दिया जाता है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है लेकिन अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। मतलब कि जब जो विधानसभा है उसका सत्र नहीं चल रहा हो किसी कारणवश तो उस समय अगर किसी कानून को पारित करना हो तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह अध्यादेश के माध्यम से यानी अनुच्छेद 213 के माध्यम से उस कानून को पारित करा सकता है। अब है अगला 217 जिसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेना। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से सलाह लेना, संबंध में राष्ट्रपति से सलाह लेना। मतलब जजेस की नियुक्ति के वक्त राष्ट्रपति के सलाह से वो राज्यपाल जो है काम करेंगे। अगला है 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 233 में है सीधा याद रख लेंगे जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे तो राज्यपाल। अब अगला देखते हैं उच्च न्यायालय जिसमें है 214 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। एक राज्य या फिर 2 राज्य को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा बात जो है 214 में कहा गया है। जहां लगे कि एक से मतलब 2 छोटे छोटे राज्य उसको मिलाकर एक उच्च न्यायालय होना चाहिए तो वो 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय हो जाता है। तो प्रायः कहा जाता है कि जैसे दिल्ली जो है विधान मतलब ये यूटी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन फिर भी वहाँ एक उच्च न्यायालय है, ये आपात स्वरूप है। तो इसी प्रकार हर राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, व्यवस्था करता है लेकिन छोटे राज्यों 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की बात करता है। 215 में क्या है कि उच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका जिक्र करता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वैसे उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके निर्णय को सुरक्षित रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी वाद में किसी बहस में उस निर्णय का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा 215 कहता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब अगला 216 हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन
अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सीधा लिख लेंगे नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे, और साथ ही जिस राज्य में नियुक्त करना हो, जहाँ के उच्च न्यायालय के राज्य में नियुक्त करना हो, वहाँ के राज्यपाल से सलाह लेकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब 219 में क्या है? शपथ। कौन शपथ दिलाएंगे? तो राज्यपाल। 221 में क्या है? वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। 222 में मतलब एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट के न्यायालय में स्थानांतरण की बात जो है 222 करता है कि जैसे कोई राज्य का हाईकोर्ट है, वहाँ के न्यायाधीश को हटाकर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी बात जो है 222 में कहता है। तो एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में उसका स्थानांतरण हो, इसकी बात अनुच्छेद 222 करता है। 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी कारणवश अब्सेंट हैं, या लग रहा है कि वो बीमार हैं, या लंबे समय से अवकाश में हैं, तो फिर राष्ट्रपति अन्य अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है टेम्पररी काम करने के लिए। उसी को कहते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224A क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सॉरी, हाई कोर्ट के, मुँह पे सुप्रीम कोर्ट ही रहता है यार। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर कोई जजेस जो हैं रिटायर हो जाते हैं तो और आवश्यकता लगे राष्ट्रपति को कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, वहाँ मैटर जो है ज़्यादा है, न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि रिटायर्ड जज को भी वो संबंधित राज्य में मतलब किसी भी राज्य में नियुक्त कर सकते हैं एज अ न्यायाधीश। लास्ट है 226, जिसमें कि रीट जारी करने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के समवर्ती है। अनुच्छेद 32 में जो है रीट जारी करने का अधिकार है, उसी से संबंधित ये अनुच्छेद है 226, जिसमें कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार होता है। तो ये था राज्य सरकार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इसी क्रम में याद रखेंगे, और सरल है, आसानी से याद रह जाएगा, और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा तो ज़रूर ही देगा। आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।